नमस्कार दोस्तों। 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स ने साइगनस तारामंडल में दूर स्थित एक तारे का अध्ययन किया और उन्हें उसकी चमक में कुछ गड़बड़ दिखी। वो धुंधला हो रहा था। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई ग्रह किसी तारे के इर्द गिर्द घूमता है जो थोड़ी देर के लिए उसे हमसे छुपा लेता है, लेकिन उसकी चमक अनियमित रूप से और कुछ ज्यादा ही घट रही है। अनेकों हाइपोथेसिस पर विचार करने के बाद वैज्ञानिकों ने आखिर बहुत ही बोल्ड प्रस्ताव रखा। शायद ये डायसन स्फीयर के अलावा और कुछ नहीं, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता का एक विशाल यंत्र है। और ये हमारा चैनल है। अगर आप नहीं जानते कि ये किस तरह का स्फीयर है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसलिए चलो शुरू करते हैं। ये है क्या? हमें इसकी क्या जरूरत है? अमेरिकन फिजिसिस्ट फेरीमैन डायसन ने ये कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक उपन्यासों में से लिया था, जिसमें एलियंस इतने विकसित हो चुके हैं कि वो अपने तारे की ऊर्जा पर काबू पा चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने विशाल बिजली घर बना लिए हैं जो गेंद के रूप में तारे के सब तरफ बने हुए हैं और उसकी सारी ऊर्जा को बिजली में बदलकर उसे इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। फैंटेसी उपन्यासकारों की कल्पनाओं में इस तरह के बिजली घर न सिर्फ ऊर्जा देते हैं बल्कि रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह भी है, और इस पर रहने वाले निवासी इसके अंदर वाली सतह पर रहते हैं। आखिर अंतरिक्ष के खतरों से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लगता है ये सुंदर सी काल्पनिक संरचना गंभीर वैज्ञानिक हाइपोथेसिस भी बन सकती है। हम ये नहीं जानते कि हम कभी ऐसा निर्माण कर भी पाएंगे या नहीं। हालांकि निकट भविष्य में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इंसान बहुत जल्द अपनी पृथ्वी के संसाधनों को खत्म कर लेगा और ऊर्जा के नए स्रोतों को ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएगा। डायसन का गोला बनाना इस समस्या का पहला हल बन सकता है। हमारे सूर्य में अविश्वसनीय शक्ति है जो हर एक सेकंड में करोड़ों परमाणु बमों से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। मौजूदा तकनीकी क्षमता के साथ ऐसी ऊर्जा पर काबू पाना वैसा ही होगा जैसे विकास के दौरान मानव ने आग पर काबू पाया था। ये अद्भुत उपकरण दिखने में कैसा होना चाहिए? बाद में की गई गणनाओं में दिखा कि डायसन का गोला सही मायने में गोलाकार नहीं हो सकता। एक विशाल गेंद जिसके अंदर सूरज बंद हो मौजूद नहीं रह सकेगा। असल में उस गेंद को सूर्य की सतह पर गिरने से बचने के लिए सूर्य के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल बल इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होता है और ध्रुव पर शून्य हो जाता है। इसलिए हमारी गेंद निस्संदेह सूर्य की सतह पर गिर जाएगी और फिर उस संरचना की अंदरूनी दीवारों पर वैश्विक सांप्रदायिक अपार्टमेंट बनाना भी संभव नहीं होगा। संभवतः हम डायसन स्वार्म का निर्माण कर सकेंगे। भारी संख्या में विशाल सोलर पैनल्स जो सूरज के चारों ओर घूमते हुए मेहनती मधुमक्खियों की तरह ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे। आखिर हम इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे करेंगे? इस बार को ये मान लेते हैं कि डायसन स्वार्म के हर एक उपकरण का एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर है। तब भी पूरे सूरज को घेरने के लिए हमें लगभग 3 क्वाड्रिलियन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तब तो उनके निर्माण के लिए सामग्री की तलाश में हमें पूरे ग्रहों को खोदना पड़ेगा। अगर गणनाओं के हिसाब से सही कहें तो इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे उपकरण बनाने के लिए हमें बृहस्पति ग्रह के द्रव्यमान जितना पदार्थ चाहिए होगा। और अगर हम ऐसे एडवेंचर का जोखिम उठा भी लें तो भी हमें उन्हें न सिर्फ बनाना है बल्कि उनको सूरज की कक्षा में स्थापित भी करना है। जरा सोचिए, हमें ऐसे लाखों करोड़ों उपकरणों को अंतरिक्ष में स्थापित करना है। ऐसा करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? अगर हम अपने ग्रह के सारे ऊर्जा संसाधनों को एक ही बार में इस्तेमाल कर लें तभी उस ऊर्जा से हम एवरेस्ट को जमीन से अलग ही कर पाएंगे। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि इस तरह के निर्माण के लिए हमें अंतरिक्ष में ही सारे इंतजाम करने होंगे। जाहिर है डायसन झुंड बनाने के लिए डायसन झुंड द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि यहाँ परेशानी फिर भी हल की जा सकती है। निर्माण स्थल मर्क्यूरी। इस तरह की परियोजना को मर्क्यूरी पर स्थापित करना सबसे बढ़िया रहेगा। मर्क्यूरी न केवल धातु में समृद्ध है जिसे हम अपने उपकरणों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि सूरज के सबसे करीब भी है।
ये वो जगह है जहां हमारे वंशज हमारा काम शुरू करेंगे। वे उपग्रह जो डायसन स्वॉर्म के लिए बनाए जाएंगे, वे देखने में शायद ही पृथ्वी के साधारण सौर पैनलों की तरह होंगे। हमें इसके डिजाइन पर बहुत काम करना होगा, क्योंकि इन उपकरणों की उम्र भी लंबी होनी चाहिए और ये सस्ते भी होने चाहिए, और जितने सरल हो उतना अच्छा। संभवतः ये पैनल विशाल दर्पण की तरह होंगे जो सूर्य की किरणों को एक केंद्र की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे। पृथ्वी सोलर कॉन्सेंट्रेटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। उसके बाद हमें अपने पैनलों को सौर कक्षा में स्थापित करने के लिए एक सस्ते तरीके का भी आविष्कार करना होगा। रॉकेट इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, बहुत महंगा है। कुछ रेलगन की तरह किसी मशीन का निर्माण करना होगा, एक प्रकार का लंबा विद्युत चुंबकीय ट्रैक जिसकी मदद से हम उपकरणों को सौर कक्षा में स्थापित कर सकेंगे। यदि हम कम से कम 2 ऐसे पैनल्स बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो उसकी ऊर्जा का उपयोग बाकी के कलेक्टर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार कक्षा में उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, लेकिन ये सब निकट भविष्य में होना संभव नहीं। अगर हो भी सकेगा, सभ्यता के अगले चरण तक पहुंचने में हमें अभी हजारों साल लग जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है, हालांकि इसके फायदे कीमत से कहीं ज्यादा होंगे। सौर ऊर्जा के केवल 1% को इस्तेमाल करके ही हम चमत्कार कर सकेंगे। दूसरे ग्रहों पर निवास स्थान बनाना, लौकिक पैमाने पर संरचनाओं का निर्माण करना और यहाँ तक कि पड़ोसी सितारों की यात्रा करना। क्या डायसन क्षेत्र बनाने में एलियंस हमसे आगे थे? दुर्भाग्य से 2017 में वैज्ञानिकों ने अपनी सनसनीखेज खोज खारिज कर दी थी। जिस चीज को उन्होंने तारों के चारों ओर निर्मित कृत्रिम वस्तु समझ लिया था, वो सिर्फ एक धूल का बादल था। फिर भी पुराने वर्जन को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही है। हालांकि डायसन क्षेत्रों की खोज अभी भी अलौकिक सभ्यताओं का पता लगाने के लिए आशाजनक दिशाओं में से एक है। आखिर अगर ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं भी, तो वे भीषण गर्मी के निशान छोड़ देंगी। किसी तारे के चारों ओर निर्मित ऐसी कृत्रिम वस्तुएं अनिवार्य रूप से इतनी गर्म होंगी कि इंफ्रारेड दूरबीन आसानी से इसे देख सकती है। और अगर एलियंस डायसन क्षेत्र का निर्माण करने में कामयाब हो भी गए, तो संभावना ये है कि हमें कई ऐसे क्षेत्र मिलेंगे और वे भी एक दूसरे के करीब स्थित होंगे। आखिर एक विकसित सभ्यता अपने तारे की ऊर्जा का उपयोग करते हुए आगे की उड़ान भरेगी, नए तारों पर विजय प्राप्त करेगी और धीरे धीरे आसपास के अंतरिक्ष पर कब्जा करने लगेगी। वर्तमान में वैज्ञानिकों की जानकारी में 13 ऐसे संदिग्ध उम्मीदवार हैं। फिलहाल इंफ्रारेड ऑर्बिटल वेधशाला द्वारा विशाल एलन एरे रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके उनकी जांच की जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस परिकल्पना को न केवल ध्यान देने योग्य माना गया है, बल्कि सावधानी पूर्वक परीक्षण के योग्य भी माना गया है। लेकिन अगर ये सारा प्रयास व्यर्थ हो जाए तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की कृत्रिम आकृति बनाने के लिए सभ्यता में पर्याप्त ताकत और कौशल था, तो संभव है कि वो इसके निशान को छिपाने में भी सक्षम होगी। दूसरी बात ये कि किसने ऐसा कहा कि एलियंस जो अपने विकास में हमसे लाखों साल आगे होंगे, इस तरह के काम करेंगे। हो सकता है कि एक तारे से ऊर्जा उत्पन्न करने के मुकाबले और भी कोई सस्ता तरीका हो। उदाहरण के लिए वैक्यूम में से ऊर्जा पैदा करना। हमने अभी तक ऐसी तकनीकों के बारे में सोचा भी नहीं है। आप भी सोचते होंगे, ये कोई मोमबत्ती जलाने का खेल है क्या? हम तब तक इसे समझ नहीं सकेंगे जब तक इसकी जांच ना कर लें। हमेशा की तरह हमें अपने टेलीस्कोपों के माध्यम से अनंत अंतरिक्ष में झांकना होगा। यूनिवर्स में अपने पड़ोसियों से समाचार देखने की उम्मीद करनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपको अलविदा कहती हूँ। कमेंट्स लिखें, मुझे हमेशा उन्हें पढ़ने में मजा आता है। और दोबारा जरूर आना। हम एक साथ एक टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे और हमारे अंतरिक्ष विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।